का एक कोना जहाँ एक कच्ची झोपड़ी के अंदर बूंद बूंद पानी टपक रहा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। एक छोटा लड़का शिवा भीगे हुए पुराने कंबल में छोटे भाई गोपाल को लपेटे बैठा था। भैया, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कल से कुछ नहीं खाया। चुप हो जा गोपाल, देख मैं हूं ना, मैं कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। और भगवान भी हमारी ये हालात देख रहा है। क्या भगवान गरीबों को नहीं देखता भैया? देखता है गोपाल, पर शायद हमें और मजबूत बनाना चाहता है। गोपाल तू यही रुक, मैं अभी आता हूँ। शिवा खुद की भी भूख छुपाते हुए उठता है और झोपड़ी से बाहर निकलता है। बारिश तेज हो रही थी। चलते चलते शिवा एक घर के सामने खड़ा हो जाता है। घर थोड़ा पक्का था, अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। शिवा दरवाजा खटखटाता है। कौन है जो इतनी बारिश और तूफान में दरवाजा खटखटा रहा है? चाचा जी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, थोड़ा आटा मिल जाता तो। फिर आ गया मांगने? जा कहीं और मांग, यहाँ मुफ्त की रोटियां नहीं मिलती। चल हट यहाँ से। शिवा कुछ देर वहीं खड़ा रहता है, आंखों से आंसू बहते हैं। एक दिन ऐसा समय लाऊंगा जब कोई गरीब मेरे दरवाजे से भूखा नहीं जाएगा। अगली सुबह शिवा नदी के किनारे बैठा था। रात की बारिश की वजह से बह कांप रहा था। तभी एक बूढ़ा आदमी हरिराम एक जाल लेकर आता है। बेटा, इस बारिश में यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं बाबा, बस कोई काम मिल जाता तो खाने का इंतजाम हो जाता। हम कई दिनों से भूखे हैं। हाँ बेटा, मैं जानता हूँ कि तेरे माता पिता के साथ किया हुआ था। चल मेरे साथ नाव पर मछली पकड़ने में कुछ मदद कर दे, फिर आधा हिस्सा तेरा। सच में बाबा? अब मैं दिल से मेहनत करूंगा। इसके बाद दोनों नाव पर निकल पड़ते हैं। फिर नदी में जाल फेंकते हैं। शिवा थककर भी बिना रुके काम करता है। शाम को शिवा घर लौटता है। एक पुराने झोले में कुछ मछलियाँ और 2 रोटियां थी जो उसे बूढ़े मछुआरे ने दी थी। बिस्तर पर बैठा गोपाल शिवा को देखकर खुश होता है। भैया, आप सच में खाना ले आए? हाँ गोपाल, आज हमारा सही से पेट भर जाएगा। इसके बाद शिवा चूल्हे पर खाना बनाता है। कुछ देर बाद खाना बन जाता है। ले गोपाल, खाना खा ले। नहीं भैया, आधी तू खा, नहीं तो तू बीमार हो जाएगा। फिर दोनों भाई आधी आधी रोटी बांटकर खाते हैं। रात का समय गोपाल सो गया था। शिवा उसकी ओर देखता है, फिर आकाश की ओर। हे ईश्वर, मैं वादा करता हूँ इस छोटे से भाई को कभी भूखा नहीं सोने दूंगा। चाहे मुझे कितने भी कांटे क्यों न चुभे, मैं उसके लिए फूल बिछाऊंगा। तेज बिजली चमकती है, मानो ईश्वर ने उसकी प्रतिज्ञा सुन ली हो। अगले दिन शिवा फिर सुबह होते ही नदी किनारे पहुंचता है। हरिराम पहले से इंतजार कर रहा था। आ गया मेरे नौजवान मजदूर। बाबा, आज और मेहनत करूंगा। रात का खाना खाकर हम दोनों भाई को बहुत सुकून मिला। बेटा, मेहनत का फल देर से सही लेकिन मिलता जरूर है। दोनों फिर नाव पर जाते हैं। शिवा आज ज्यादा मेहनत से काम करता है। उसके हाथ थक गए थे, लेकिन चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। कुछ समय बाद शिवा और हरिराम मछलियाँ बेचने गांव के बाजार जाते हैं। आज बाजार में रामदीन खड़ा था और उसके साथ 2 किसान भी थे। अरे ओ हरिराम, अब ये भीख मांगने वाला मछुआरा बन गया? साहब, मांगने से अच्छा है मेहनत से कमाना। मेहनत? तेरी औकात नहीं है मेहनत करने की। ये गांव के लोग तुझे काम भी नहीं देंगे। अरे बदनाम है तू, तेरे बाप ने भी उधार नहीं चुकाया था। लोग हंसते हैं। शिवा की आंखें भर आती हैं, लेकिन वो सिर नहीं झुकाता। अरे रामदीन, गरीबी कोई गुनाह नहीं, और इस लड़के में जो आत्मसम्मान है लगता है वो तेरे पास नहीं। जो मर गया वो इसके लिए सिर्फ कर्जा छोड़ा कर गया है, और ये लड़का भी भूखा ही मरेगा। मैं वादा करता हूँ एक दिन इसी गांव में लोग मेरे नाम से मिसाल देंगे। शाम को शिवा बाजार से आधा किलो आटा और कुछ नमक लेकर आता है। जैसे ही झोपड़ी में प्रवेश करता है, गोपाल खांस रहा होता है और बुखार में तप रहा होता है। गोपाल, क्या हुआ तुझे? कल तो तू ठीक था। भैया, बहुत ठंड लग रही है, बदन दर्द कर रहा है। शिवा उसे एक फटी चादर से लपेटता है और उसके पास बैठ जाता है। मैं अभी हकीम चाचा को बुलाकर लाता हूँ, तुझे कुछ नहीं होगा गोपाल। शिवा हांफता हुआ हकीम मियाँ के पास पहुँचता है। चाचा, मेरा छोटा भाई बहुत बीमार है, चलिए ना। बेटा, अब शरीर बूढ़ा हो गया है, दूर चलना मुश्किल है, लेकिन दवा मैं दे देता हूँ, तू खुद पिला देना। हकीम एक थैली में जड़ी बूटी डालकर देता है। ये 3 बार पिलाना, अगर किस्मत साथ दे तो ठीक हो जाएगा। इसके बाद शिवा झोपड़ी में पहुंचकर गोपाल के सिर पर गीला कपड़ा रखता है और दवा पिलाता है। भैया, तू सो जा,